हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के लेक्चर में मैंने बोला था वैसे हम थियरीज देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमने जो अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने एक मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1, 4 और 9 ही लिया था। जो परफेक्ट स्क्वायर वाला था उसके अंदर हम 16 को लेना भूल गए थे, क्योंकि 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, तो हम वो 4 वाला भूल गए थे, तो उसको 1, 4, 9 और एक 16 ऐड कर लेंगे हम। तो यहाँ से टोटल 4 हमारे फेवरेबल हो जाएंगे और टोटल कितने हैं 20। तो 4/20 करके ये अपना 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी नोटबुक में लिखा हो उसमें थोड़ा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं थियरी में क्या है। पहले से हम देखते द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, वो तो हम सबको पता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो अगर हमारे पास 2 बॉल है, ठीक है, 2 बॉल है, वो दोनों के दोनों रेड है। तो अभी हमको ऐसा बोला गया हो कि अगर 2 बॉल हो उसमें से एक बॉल वाइट हो और एक बॉल रेड हो, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास दोनों बॉल रेड ही है, तो हम ब्लैक बॉल तो आएगा ही नहीं हमारे पास, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार ऑफ ए इज पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव वाला को अगर हमको लेना है तो ए बार से हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक कार्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो 52 हमारे पास टोटल रहता है, उसके अंदर टोटल कार्ड्स 52 रहते हैं। तो उसके अंदर अगर हमको ऐसा पूछा गया हो कि किंग जो है वो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, तो टोटल किंग कितने रहते हैं, 4 ही किंग रहते हैं। 4/52 ये हमारा फेवरेबल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4/52 किंग आने की प्रोबेबिलिटी। और अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि किंग अगर ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये नेगेटिव वाला हो गया, तो 1 माइनस करके 4/52 कर लेंगे, तो ये किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये हम लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये अगर आपको ये याद रख लिया तो ये कोई क्वेश्चन में आपको आसानी से हेल्प कर देगा। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे पे। क्या बोलना चाहते हैं, डी मॉर्गन लॉ के बारे में आपने सुना ही होगा मेरे ख्याल से। आपने अगर डिजिटल सिस्टम पढ़ा होगा या और कोई सब्जेक्ट, तो उसके अंदर ये आता ही। इसको हम देख लेते हैं सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टोटल बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये आप देख लीजिए, इसका हम यूज़ क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब तो अभी फॉर्मूला ही है, एडिटिव लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब आप याद रख लीजिएगा फॉर्मूला। इसका हम यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन में, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी रूल्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए। रूल्स क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में मैंने जब सबसे पहला लेक्चर था हमारा, उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 आ गया, मतलब क्या, 5 मतलब नॉल सेट, उसको हम अगर 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा है और कुछ नहीं हुआ। यहाँ से हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसको हम 0 रख देंगे, तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, द इवेंट ए यूनियन बी डिनोट्स द अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी और बोथ अल्टरनेटिवली इट इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये तो मैंने बोला ही था, अगर और हो तो हम ऐड करते हैं और एंड बोला हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वही केस है। ठीक है, बस यहाँ पे यूनियन का मतलब और के लिए यूज़ होता है, यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन का एंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, बाकी कोई है ही नहीं, सिंपल है। जैसे मैंने बोला था
ए यूनियन बी मतलब क्या, यूनियन मतलब और, तो और आए तो हमको ऐड करना होता है, और एंड इंटरसेक्शन का मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एंड है, तो इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ थियोरी है और फॉर्मूलाज है, वो आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।